बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज काशीपुर रामनगर रोड अनन्या होटल में राष्ट्रवादी नेता और तत्कालीन राष्ट्रीय पार्टी जनसंघ के प्रथम संस्थापक व अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार ने काशीपुर मेयर दीपक बाली के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। श्रद्धांजलि सभा की शुरुआत वंदे मातरम से हुई। श्रद्धांजलि सभा के दौरान वक्ताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन पर प्रकाश डाला। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार ने अपने संबोधन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक प्रखर विचारधारा, शिक्षाविद, राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति थे, जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना राष्ट्र धर्म निभाते हुए बलिदान दिया। राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो कांग्रेस संविधान बचाने का नारा लगाते फिरती है, कभी उन्होंने अपने गिरबान में झांककर नहीं देखा कि उन्होंने कब कब अपने स्वार्थ के लिए संविधान को बदल डाला। उन्होंने तत्कालीन नेहरू सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु के लिए नेहरू सरकार पूरी तरह जिम्मेदार थी और यह एक साधारण मृत्यु न होकर एक राजनीतिक हत्या थी। जब वह तत्कालीन सरकार में उद्योग मंत्री थे, तब उन्होंने धारा 370 का खुलकर विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि एक देश में दो विधान, दो संविधान व राष्ट्र के दो निशान अर्थात दो झंडे नहीं हो सकते। इसके विरोध की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। आज बीजेपी की सरकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा को आत्मसात करते हुए उनके सपनों को साकार कर रही है। बीजेपी की सरकार ने भारत को एक नए भारत के रूप में विकसित किया है। उन्होंने कहा, जब भी हमारे देश पर आतंकवादी हमले होते थे तो कांग्रेस सरकार केवल बात करने तक ही सीमित रहती थी, लेकिन आज का भारत आतंकवादी हमले को अपने ऊपर थोपे गए युद्ध के रूप में देखता है। आज का भारत घर में घुस के मारता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं अमित शाह ने धारा 370 हटाकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कांग्रेस के नेता देश के संसाधनों पर सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों का हक बताते हैं। मोदी सरकार ने इस मिथक को तोड़ा है। मोदी सरकार का नारा है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। इस नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी विकास के नित्य नए आयाम लिख रही है। आज भारत आत्मनिर्भर भारत कहलाता है। उन्होंने आने वाले पंचायत चुनाव में कार्यकर्ताओं के दम पर जबरदस्त जीत दर्ज करने का भी दावा किया है। इस अवसर पर बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ मेयर दीपक बाली, भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज पाल, रविंद्र सिंह बिष्ट, आशीष गुप्ता, अर्जुन सिंह, प्रदेश के महामंत्री खिलेंद्र चौधरी, गुरविंदर सिंह भग्गा और गुरविंदर सिंह चंडोक के साथ बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है और इस अवसर में देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। वो हमारे पहले अध्यक्ष थे जनसंघ के। उन्होंने अपने प्राणों की न्यौछावर देश की एकता, अखंडता और भारत सशक्त रहे, मजबूत रहे, उसके लिए उन्होंने की। अगर आज की परिस्थिति में देखिए, जिस प्रकार से विश्व में अलग अलग देशों में जो लड़ाई चल रही, युद्ध चल रहा है, तो इस बात को हम सभी महसूस करते हैं कि भारत सशक्तशाली होना चाहिए, भारत मजबूत होना चाहिए, भारत समृद्धशाली होना चाहिए, जिसे भारत की ओर कोई आंख उठा करके भी न देखे। और इसी बात को लेकर के उन्होंने प्राणों की आहुति दी। देश एक रहे, मजबूत रहे, अखंड रहे। Subscribe our channel to see latest news at YouTube channel.